अगले 2 दिन के अंदर अंदर 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, अनयूजुअल, गैर मामूली। वो क्या होने जा रहा है उस पे हम करेंगे बात। पहले ज़रा हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं और इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा क्या होने वाला है। नंबर 1 ये कि एक खबर जारी की गई है और वो है इंटरनेट की बंदिश की, उस पर भी बात करनी है क्योंकि अज़ खुद वो एक बहुत बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि फॉर्म 47 के हैं और वो पहुंचे हुए हैं मिस्र शर्म उल शेख में और वहाँ पे साइनिंग सेरेमनी हुई है, दस्तखत की तकरीब, उसमें वो शरीक हुए। वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी मौजूद थे और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि तारीख़ी गज़ा अमन मंसूबे की दस्तखती तकरीब में वो शर्म उल शेख पहुँचे हैं और गज़ा अमन मंसूबा मशरक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम है। हम शरीक मेज़बानों और सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी गैर मामूली क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें की कि आलमी रहनुमा जो दीगर थे वो भी शशतर रह गए। एक तो उन्होंने कहा सदर ट्रंप को कि मैं आपको सैल्यूट करता हूं और बाकायदा तौर पे उन्होंने सैल्यूट करके दिखाया। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर आपको नोबल अमन इनाम के लिए नॉमिनेट करता हूं और मैं फिर एक दफ़ा रिकमेंड करता हूं कि आपको नोबल इनाम मिलना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने वहाँ पे तालियां भी बजवाईं, लेकिन इस इक़दाम पे और उनके इस ऐलान पे सिवाय मिस्र के सदर के और किसी ने भी ताली नहीं बजाई और यहाँ तक के मगरबी मुल्कों के हुक्मरान थे वो भी उसके लिए तैयार नहीं थे। अब आते हैं ज़रा वहाँ पे ये अमन मंसूबा जिसको कहा गया, वहाँ पे इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू नहीं आए और उससे पहले सदर ट्रंप जाते हैं इसराइल में और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हैं और वहाँ एक रुकने पार्लियामेंट खड़ा होता है और वो आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम का मुतालिबा करता है और अपना स्लोगन बुलंद करता है, बैनर बुलंद करता है और दूसरी तरफ वो नस्ल कुशी जो हो रही है उस पर भी एहतजाज करता है। ये तो थी इसराइल के पार्लियामेंट की। उसके बाद सदर ट्रंप ने वापस आकर शर्म उल शेख में जो गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प है और उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनका काम ज़रा तारीफ़ व तौसीफ़ के मामले में उठा कर रखा। ये हैरत अंगेज़ तौर पर इतनी इम्पॉर्टेंट तकरीब में प्रेसिडेंट ट्रंप जहाँ पे मौजूद हों और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ना जाना अज़ खुद बहुत बड़ी ख़बर है कि कैसे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, अपने अर्दली सरकार को कैसे जाने दिया। ये अज़ खुद एक बहुत बड़ी ख़बर है, इसीलिए बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू मुझे फ़ोन पर कर कहता था कि मुझे फ़लाँ हथियार चाहिए, हमने इसराइल को बेहतरीन हथियार दिए और इसराइल ने हथियारों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ये अमरीकी सदर ने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान ये बात उन्होंने कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसराइल ने हमारी मदद से ताकत के ज़ोर पर वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मुमकिन था। ये सदर ट्रंप कह रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ भी अब अमन मुआहदा करना बहुत अच्छा होगा, वो अब थक चुके हैं और जिंदा रहना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने आगे जाके उन्होंने कहा कि जी मैं एक बार फिर अजीम सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करता हूं। क्या कहा जरा सुनिए। टुडे अगेन आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दिस ग्रेट प्रेसिडेंट फॉर नोबेल पीस प्राइज because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has वंडरफुल कैंडिडेट उन्होंने कहा। और लेकिन इसकी तायीद पे तालियां सिर्फ मिस्र के सदर ने बजाई। उसके बाद उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ क्या की वो भी जरा सुनिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। My favorite field marshal from Pakistan who's not here but the prime minister is here. उन्होंने कहा कि दोबारा सुनिए, छोटी सी है कि उन्होंने कहा कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन मेरे फेवरेट वजीर आजम यहाँ पे जरूर मौजूद हैं। सुनिए जी। Prime Minister Sharif of Pakistan,
And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हैं, लेकिन मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। अब ज़रा ये गुफ्तगू हो रही है जी, और वहाँ पे अमन मुआहदा हो रहा है। और अमन मुआहदा है क्या? असल में ये बात है जी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सदर ट्रंप ने वहाँ पे कहा है कि तकरीबन अरब ममालिक जो हैं वो सब के सब और मिडल ईस्ट के इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और 4 नए मुल्क जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। और बुनियादी बात यह है कि जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है या नहीं। तो इत्तलाआत जो शवाहिद बता रहे हैं, जो क्राइन जो हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने असूली तौर पर इस पे इत्तेफाक कर लिया है, और हो सकता है दस्तखत भी कर दिए हों, और लेकिन ये बात है कि इसको मंजर-ए-आम पे नहीं लाया जा रहा बवजूह मसलहतन। और शायद ये हो सकता है कि अभी तक जो है वो साजगार नहीं है माहौल पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पॉलिटिकल फोर्सेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक कहीं भी किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी इदारे के अंदर किसी भी फोरम पे, ना सिविल ना मिलिट्री, किसी फोरम पर किसी इदारे पे ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई, और इसको ज़ुबान पर नहीं ला रहे ना ही शहबाज शरीफ साहब, ना ही नवाज शरीफ साहब, ना ही पीपल्स पार्टी, ना ही मरीम साहिबा। गो कि उनके दिल धड़कते हैं, सब कुछ हैं, और ख़ास तौर पे ये जो TLP का लॉन्ग मार्च था उसके बारे में तो ख़ास तौर पे जो लीगी माउथ पीस हैं, मरीम साहिबा के बहुत करीब हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा ये मिसाइल दाग दिया था और पिंडी बॉयज़ पे। उन्होंने कहा कि ये तो सारे का सारा एक तयशुदा मंसूबा है और ये अपनी कीमत बढ़वा रहे हैं, और ये TLP जो है वो तोहफे के तौर पे ये धरना जो है वो बेचा जाएगा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फ़ैसला हो चुका है। तो अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब मेरे सामने जो एक दूसरी खबर है, अब उस तरफ चलते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हो क्या रहा है। एक जो जारी किया गया है इंफॉर्मेशन कहना चाहिए पाकिस्तान के अवाम के लिए, PTCL की तरफ से, यूफोन की तरफ से, नयाटेल की तरफ से, टेलीनॉर की तरफ से, जितनी भी मोबाइल उधर कंपनियां हैं उन सब की तरफ से। और वो ये कहा गया है कि 14 अक्टूबर यानी कि आज सुबह दिन 11 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तमाम जो इंटरनेट सर्विस है वो मुअत्तल हो जाएगी और वो बंद हो जाएगी, और आगे 18 घंटे तक ये बंद रहेगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और 18 घंटे का बताया जा रहा है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक ये 18 घंटे नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, और ये 2 दिन भी हो सकते हैं और 2 दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इन 18-20 घंटों में 24 घंटों में आखिर ऐसा क्या करना मकसूद है। ये है इम्पोर्टेंट सवाल। पहला नंबर ये कि क्या इसराइल के बारे में कोई बड़ी खबर आने वाली है और उस सिलसिले में कुछ इक़दाम उठाए जाने हैं, और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए हैं, और उसमें इस शहबाज शरीफ साहब का अकेले जाना और फील्ड मार्शल का ना जाना अज़ खुद मैंने कहा कि बहुत बड़ी खबर है। तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो अनपॉपुलर है और उसकी ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए, लेने के लिए तैयार नहीं है पिंडी बॉयज़ हमारे जज साहब। वरना तो आपको मालूम है कि इब्तदा ही उनकी हुई थी लंच से प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उसके बाद जो अगली मुलाकात उसमें भी आर्मी चीफ मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, बल्कि शहबाज शरीफ साहब उनके साथ मौजूद थे और वही रूहे रवां थे। और आज भी सदर ट्रंप ने उनको बहुत मिस किया और उन्होंने कहा कि वो मेरे फेवरेट हैं फील्ड मार्शल, वो नहीं हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, चलें ठीक है, उन्होंने कहा अच्छी बात है आ गए हैं, लेकिन मेरे फेवरेट वो हैं। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये गैर मामूली है, ये खिलाफ वाक़या है, और ये नॉर्मल इसको नॉर्मली नहीं लिया जा सकता जी, जो आम बात नहीं है। और क्योंकि नेशन वाइड इंटरनेट एक तरफ शट डाउन हो रहा है, उसके लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है, और फिर दूसरी जानिब मुआहदे पे दस्तखत हो रहे हैं, अमन मुआहदे के नाम पे दस्तखत हो रहे हैं, और फ़लस्तीन रियासत
और इसराइल रियासत, 2 रियासती हल का जो है वो एक फार्मूला आ रहा है। फिर एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि खबरें बहुत हैं और ये हमारे मगरबी ज़राए इब्लाग ही इस खबर को ज़्यादा दे रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की मेरे पास खबर पड़ी है और उसमें कहा गया है कि जो अरब रियासतें हैं उन्होंने बहुत ताउन किया इसराइली फ़ौज से। ये जो गज़ा के साथ अभी हालिया झड़पें और 1 साल से जंग चल रही है जिसमें बेपुनाह बच्चे, ख़वातीन मारे गए, और उसमें उन्होंने कहा कि अरब रियासतों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया इसराइली फ़ौज से इस सारे अमल में। ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है और इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हकीकत में जो कुछ हमें नज़र आ रहा होता है उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें होती हैं और वो बहुत बास चेहरे हमें बहुत उजले उजले साफ साफ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो उजले नहीं होते बल्कि काफ़ी गंभीर होते हैं। तो ये सारे मामलात अपनी जगह पर मैंने आपको रखा है कि ये इवेंट्स हैं जो कि हमारे सामने पड़े हैं। और दूसरी जानिब अब इन 18-20 घंटों में क्या करना है, एक तो मैंने बता दिया कि क्या इसका ताल्लुक शर्मुल शेख के विज़िट से है, क्या इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक है, क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 फिर जो तवज्जो जाती है वो है जो TLP के साथ हुआ और उसमें जो बहुत बड़े पैमाने पर जो हलाकतें हुई हैं, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि मैं आपको लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं उनका मैं सुनवाता हूँ। मोइन कुरैशी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली, वो पूरी सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि जो पुलिस है ये रहीम यार ख़ान, बहावलपुर, राजनपुर, DG खान, पूरे सूबे की पुलिस जो है वो जमा की गई थी मुरीदके में, और उन्होंने बाकायदा तौर पे नंबर भी दे दिए हैं, नंबर कितनी हलाकतें हुई और कितने लोग ज़ख्मी हुए, वो ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए जी। और भरपूर एहतजाज किया। आज जो सूबे पंजाब की सूरत हाल है, सूबे पंजाब आज जल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपनी बदतरीन कंडीशन के अंदर है। ये जो रात से शुरू होने वाला मैसेकर, ये जो अपना कत्लो गारत की जो दास्तान जो इन्होंने खून से लिखी, जो सुबह तक जारी रही, और उसके बाद अब वो हालात पूरे पंजाब के अंदर गली कूचों में फैल चुके हैं, जहां 282 के करीब जो लोग शहीद हुए, 1600 के करीब लोग जख्मी हुए। आज हमने उस पॉइंट को उठाया और हुकूमत से जवाब लेने की कोशिश की, जो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कि जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो मावराए अदालत यहाँ कत्ल होना शुरू हो गए थे। अभी मॉडल टाउन की साने मॉडल टाउन के जिसके अंदर 14 लोग शहीद हुए थे, उसकी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन का कोई जवाब नहीं आया। तो रात इन्होंने तो अभी तक उनके पास रिपोर्ट ही पूरी नहीं थी, और जबकि IG वहाँ पे मौजूद, होम मिनिस्टर, एक बात ज़हन में रखिएगा कि पंजाब की जो होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, जो पंजाब पुलिस को कंट्रोल करती हैं, जेल खाना जात को कंट्रोल करती हैं, होम डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती हैं, वो मरीम साहबा ख़ुद हैं। उसका कलमदान जो है इन वजारतों का उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि जो इस्लामाबाद से पुलिस गई वो भी पंजाब की जो होम मिनिस्ट्री है यानी कि मरीम साहबा की वजारत, उसके अंडर थी, वो उनकी कमान में ये सब कुछ हो रहा था। और